नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे आपसे विरेचन कर्म की परिभाषा, प्रकार, उदाहरण सहित वर्णित कर विरेचन कर्म की विधि का सविस्तार से वर्णन कीजिए। यानी विरेचन कर्म जो है इसकी संपूर्ण बात करेंगे, क्लियर। ठीक है, इसके कैसे क्या विधि है इसके, है ना, विस्तार से वर्णन करेंगे, इसी परिभाषा देखेंगे इस वीडियो के अंदर। ठीक है, इसके साथ में बता दूं जो कॉमन कॉमन चीजें होगी वो भी मैं आपको बताता चलूंगा। यानी उन चीजों को आप किसी भी कर्म में ले सकते हो, वमन हो, विरेचन हो, ठीक है, रक्त मोषण हो या बस्ती हो। जो पॉइंट आएंगे कॉमन पॉइंट उनको मैं आपको नोट करवाता चलूंगा, तो आपको उन चीजों को बिल्कुल याद रखना है ठीक से। ठीक है, तो सबके पहले हम विरेचन कर्म देखेंगे। विरेचन कर्म क्या है? शरीर के अधोभाग से या गुद मार्ग से, शरीर के अधोभाग यानी निचले भाग से या फिर गुद मार्ग से, एनस से मल दोष आदि को निकालने की जो क्रिया होती है उसे विरेचन की संज्ञा दी जाती है। क्लियर? ठीक है, अब चरक के अनुसार विरेचन के जो है 3 प्रकार है: मृदु विरेचन, सूक्ष्म विरेचन और तीक्ष्ण विरेचन। मृदु विरेचन के लिए अमलतास का प्रयोग करेंगे, सूक्ष्म विरेचन के लिए निषोध का प्रयोग करते हैं, और तीक्ष्ण विरेचन यदि किसी को करवाना है तो स्नूही छीर का प्रयोग यहाँ पर करते हैं। ठीक है, मृदु विरेचन इसमें अमलतास का प्रयोग करते हैं और अल्प मल प्रवर्तक होता है, यानी इसमें कम मल निकलता है। ठीक है, सूक्ष्म विरेचन में सूक्ष्म मल प्रवर्तक और स्नूही क्षीर यानी तीक्ष्ण विरेचन में अति वेग से मल प्रवर्तक होता है। ठीक है, अब देखेंगे सारंगधर व भाव मिश्र के अनुसार विरेचन ने 4 प्रकार बताए हैं: अनुलोमन हरितकी से करेंगे, स्त्रंशन अमलतास से करेंगे, और भेदन कुटकी से, और रेचन करेंगे निषोध से। ठीक है, अब इसकी विरेचन की विधि आती है। अब विधि किसी की भी पूछ ले, उसके अंदर आपको पूर्व कर्म लिखना है, प्रधान कर्म लिखना है और पश्चात कर्म लिखना है। ठीक है, ये चीजें आपको सबके अंदर ही लिखनी, कोई सा भी कर्म आपसे उठाकर वो पूछ ले। पूर्व कर्म के अंदर सबके पहले बात करेंगे आतुर परीक्षण की। विरेचन कर्म करने से पहले रोगी का परीक्षण करते हैं कि वह रोगी विरेचन कर्म के योग्य है या अयोग्य। ठीक है, अब यदि वो आपसे पूछता है कि आप वमन कर्म का यदि पूछता है तो वमन कर्म में आपको पूर्व कर्म लिखना है, आतुर परीक्षण भी लिखना है, बस विरेचन की जगह पर आपको वमन कर्म लिख देना है। बाकी ये लाइन सेम रहेगी। यहाँ पर विरेचन लिख दो आप, यहाँ पर विरेचन लिख दो आप, या बस्ती लिख दो आप, या रक्त मोचन लिख दो। ठीक है, यहाँ पर चेंज करना है, बाकी की ये पूरी लाइन सेम रहेगी। ठीक है, उसके बाद में योग्य होने की स्थिति में रोगी का बल, प्रकृति, मनोबल, रोग आदि का परीक्षण करते हैं। सामान्यतः विरेचन कर्म से पूर्व रोगी का स्नेहन व स्वेदन पूर्व कर्म आवश्यक है। ठीक है, अब यहाँ तक की जो लाइन है दोस्तों, है ना, यहाँ तक की लाइन है ये सेम रहेगी। यहाँ से लेकर के, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की लाइन बिल्कुल सेम रहेगी। कोई सा भी कर्म पूछ ले, बस यहाँ पर आपको वो कर्म लिख देना है। ठीक है, तो ये रही, ये थी इसके अंदर कॉमन चीज, है ना। इसके बाद में ताप क्रमादि सारणी पर बात करते हैं। रोगी का ताप क्रम, नाड़ी, श्वसन गति, रक्तचाप, वजन आदि को ज्ञात कर सूचीबद्ध करते हैं। ये सभी कर्मों के अंदर लिखना है आपको। विरेचन पूछना है उसमें भी लिखोगे, वमन में लिखोगे, रक्तमोक्षण में भी, निरोवस्ती पूछ ले, कोई सी बस्ती पूछ ले, सबके अंदर आपको यदि विधि लिख रहे हैं आप तो पूर्व कर्म के अंदर ताप क्रमादि सारणी आपको सब में कॉमन रहने वाली है। ठीक है, अब आते हैं विरेचन के योग्य अयोग्य रोग एवं रोगी। ये आपका हर कर्म के अंदर थोड़ा चेंज हो जाएगा। अब योग्य कौन कौन से हैं? नेत्र दाह हो रहा है, प्रमेह है, गुल्म है, ग्रंथि है, मूत्राघात है, पांडु है, अरुचि है, हृदय रोग है, कुष्ठ है, श्वास है, ये तो हो गए योग्य। और अयोग्य कौन कौन से हैं? अल्पाग्नि है, अजीर्ण है, आद्यमान है, दुर्बल है ना, जिनको पेट से रिलेटेड कोई भी बीमारी है वो अयोग्य हो जाएंगे। राजक्षमा है, वैवीत है, गर्भिणी है, ठीक है, अतिसार है, अतिरुक्ष है, तो उनका जो है वो अयोग्य हो जाएंगे। इसके बाद में आता है आतुर का हार व वेशभूषा। जिसका विरेचन कर्म करना हो उस व्यक्ति को विरेचन कर्म के एक रात्रि पहले गुरु और उत्क्लेश करने वाले हार दिए जाते हैं, जैसे मालपुए, खीर, घी, खिचड़ी, तथा प्रातः काल सूर्योदय के पश्चात 8 बजे विरेचन कर्म करवाते हैं। रोगी को ये सब में लिखना है, कोई सा भी कर्म पूछ ले यह लाइन आपको लिखनी है। ठीक है, आतुर का हार एवं वेशभूषा के अंदर जो है आपको ये लाइन सब में कॉमन लिखनी है। रोगी को न अधिक तंग न अधिक ढीले कपड़े पहनाते हैं,
जिससे रोगी को कोई भी तकलीफ न हो। विरेचन से कपड़े खराब हो सकते हैं, जिसके इसके लिए रोगी को लुंगी पहनाते हैं। ये कोई सा भी कर्म पूछ ले, विरेचन, वमन, कोई सा भी पूछ ले, सबके अंदर आपको कॉमन लाइन है, ये सब में लिखनी है। ठीक है। उसके बाद में आता है औषध योग का निर्धारण। योगी के रोग प्रवृत्ति के अनुसार विरेचक औषध योग का चयन करते हैं। सामान्यतः विरेचन कर्म के लिए निम्न औषध का प्रयोग करते हैं। कफ दोष में तीक्ष्ण, उष्ण और कटु रस के द्रव्यों का। पित्त दोष में त्रिफलकवात और गोमूत्र त्रिकटु। और बात दोष के अंदर त्रिवृत सेंधव और शुंठी चूर्ण, कांजी और मासस के साथ में देते हैं। इसके बाद में ये सभी के अंदर लिखना है आपको। आवश्यक उपकरण और परिचारक ये सब में कॉमन रहेगा। कुर्सी, छोटी भगोनी, कटोरी, तौलिया, औसत द्रव्य, गिलास, उष्ण जल, नैपकिन, एप्रिन, नेत्रबंद, पट्टिका, दस्ताने, सभी के अंदर लिख देने हैं। परिचारक, विरेचन कर्म के लिए 2 परिचारक की आवश्यकता होती है। अधिकतर कर्मों के अंदर 2 परिचारकों की ही आवश्यकता होती है। आप भी एक परिचारक ही हो। ठीक है। रोगी की चिकित्सा सहमति घोषणा पत्र। ठीक है, इसमें लिखवा लेते हैं कि जो कर्म कर रहे हैं वो आपकी सहमति के द्वारा कर रहे हैं, और इससे जो भी हानि लाभ होंगे वो हमने आपको बता दिए। ये सभी के अंदर कॉमन जो है इसके अंदर रहता है। ठीक है, कोई सा भी कर्म पूछ ले। अब आता है प्रधान कर्म। प्रधान कर्म सबका चेंज रहता है। विरेचन का पूछेगा विरेचन का लिखेंगे, वमन का पूछेगा वमन का लिखेंगे। ठीक है, बस्ती का पूछेगा बस्ती का। ये पूरा जो है आपको प्रधान कर्म पूरा ही चेंज होता है। रोगी को आसन या कुर्सी पर पूर्वाभिमुख रखते हैं तथा रोगी को बुलाकर विरेचन के बारे में सांत्वना देते हुए समझाते हैं। औषध योग निर्माण के पश्चात रोगी को औषधि या उनके मिश्रण का सेवन कराया जाता है। गर्म जल, औषध आदि का पान कराने से पहले सबको नाप तोल लेते हैं ताकि विरेचन कर्म के पश्चात रोगी का वजन की समीक्षा की जा सके। है ना। देखिए जितना हो सके मैंने इजी लैंग्वेज में लिखा आपको समझाने के लिए। है ना, तो सब इसको ठीक से देखना है। कई बार विरेचन औषधि वमन करा देती है, जिसके कारण ललाट पर पसीने की बूंद दिखाई देती है। तो ये जानते हैं कि तो स्रोतों में विलीन हो रहे हैं और द्रवीभूत होकर विरेचन के लिए अधोगमन कर रहे हैं। ठीक है। इसके बाद में यदि विरेचन कर्म नहीं होता है तो रोगी को पुनः गर्म जल पिलाते हैं, जिसे अनुलोमन होकर विरेचन कर्म होने लगता है। विरेचन के वेगों को गिनते हैं तथा सूची में लिखते हैं। प्रारंभ के 2 वेग मलयुक्त वेगों को जो है वेगों को नहीं गिनते हैं। प्रवर शुद्धि होती है तो 30 वेग आते हैं। मध्य शुद्धि होती है तो 20 वेग, और अवर शुद्धि होती है तो 10 वेग उसके अंदर आपके आते हैं। ठीक है। अब आता है सम्यक हीन व अति योग का विश्लेषण। विरेचन कर्म के पश्चात रोगी में उत्पन्न लक्षणों का ध्यान में निरीक्षण करते हैं। यदि हीन योग के लक्षण उत्पन्न होते हैं तो पुनः विरेचक द्रव्य औषध देते हैं, और अति योग के लक्षण उत्पन्न होते हैं तो विरेचन क्रिया को रोक देते हैं, और सम्यक योग के आते हैं तो उस स्थिति में आगे की प्रक्रिया करते हैं। ठीक है। अब ये पॉइंट सभी के अंदर कॉमन रहना आपको। मेन जो प्रधान कर्म है उसमें सभी किसी भी कर्म को पूछ ले, ये पॉइंट आपको लिखना है। बस यहाँ पर कर्म का नाम चेंज कर देंगे, जैसे विरेचन का नाम चेंज कर देंगे यहाँ पर। ठीक है। एक यहाँ पर इस कर्म को चेंज कर देंगे, जहां पर विरेचन लिखा हुआ है उसको चेंज कर देना है। वमन का पूछेगा वमन का, वस्ती का पूछेगा वस्ती का, रक्त मोक्षण का पूछेगा रक्त मोक्षण का, आपको लिख देना है। बाकी का सेम ये पूरी लाइन रहेगी, किसी भी कर्म की पूछ ले। ठीक है। पश्चात कर्म की बात करेंगे। ठीक है। तीन कर्म थे। पूर्व कर्म हमने देख लिया, प्रधान कर्म देख लिया। अब पश्चात कर्म आपका आता है। ताप कर्मादि सारणी को सूचीबद्ध करना, ये सब में सेम रहेगी। ठीक है, ये सारी सब में सेम रहेगी। यहाँ पर कर्म का नाम चेंज कर देंगे, वश। ताप प्रधान कर्म के पश्चात पुनः रोगी का ताप कर्म, नाड़ी गति, श्वसन गति, रक्तचाप, वजन। ठीक है। ये विरेचन कर्म में निकले हुए मापन द्रव्य आदि का ज्ञात कर सूचीबद्ध करते हैं या चार्ट बनाते हैं। कर्म नाम चेंज हटाना है, बाकी सारा सेम रहेगा। इसके बाद में रोगी के औषध आहार संसर्जन कर्म देखेंगे। संसर्जन कर्म सेम रहता है। इसके अंदर विरेचन कर्म के पश्चात रोगी को विश्राम कराते हैं, तत्पश्चात संसर्जन कर्म करते हैं, जिसे लघु आहार जैसे यवागु पेय आदि का निर्धारण मात्रा में कर्म से देते हैं। यहाँ पर कर्म का नाम चेंज करना, बाकी सेम रहता है। आहार विहार संबंधी निर्देश क्या है? विरेचन कर्म के पश्चात रोगी को समशीतोष्ण कक्ष में विश्राम कराते हैं तथा सायकाल को शेष होने वाले विरेचन के बारे में उसको समझाते हैं। तेज आवाज में बोलना, अधिक देर तक बैठना, देर तक खड़े रहना, शोक करना, अधिक चलना, मैथुन, रात्रि जागरण, दिवाशयन आदि का वर्जन करने के दिशा निर्देश देते हैं। ये सब में कॉमन रहने वाले, सारे कर्मों के अंदर कॉमन वाली चीजें हैं। तो ये था आज का जो हमारा
क्वेश्चन और जो सारी कॉमन चीजें थी वो हमने आपको बता दी। ठीक है, इस तरीके से आपको जो है लिखना होता है एग्जाम के अंदर, और इसके अंदर जो है आप 6 पेज आराम से आपकी एग्जाम कॉपी के इसके अंदर लिख सकते हो। 20 नंबर का ये क्वेश्चन था आपका। ठीक है, विरेचन की परिभाषा हमने देखी, उसके प्रकार उदाहरण सहित हमने देखे, और उसकी जो विरेचन कर्म विधि है, पूर्व कर्म, प्रधान कर्म और पश्चात कर्म, उसका से विस्तार से हमने इसमें वर्णन कर लिया। ये 20 नंबर का क्वेश्चन आपका था और आपके इसमें अच्छे मार्क आ जाएंगे। इसके साथ में हमने कॉमन चीजें भी देखी, पंचकर्म के अंदर कोई सा भी कर्म पूछ ले उनके अंदर कौन कौन सी कॉमन चीजें हैं उनके बारे में हमने बात की। बाकी कौन से टॉपिक पर, कौन से सब्जेक्ट पर, कौन से क्वेश्चन पर आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए आप कमेंट में जरूर बता दें, हम आपके लिए वीडियो तैयार कर देंगे। नमस्कार साथियों, धन्यवाद।